हम बिना सोए नहीं रह सकते हैं और एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके और हम फिज़िकली साथ साथ मेंटली भी फिट रहें। जो भी आपका गोल है, चाहे फैट लॉस, वेट गेन, इन सभी के लिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के भाग दौड़ वाले ज़िंदगी में कम सोने से लोगों को डिप्रेशन, टायर्डनेस, लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम अक्सर होने लगती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लगभग 8 से 10 घंटे सोते हैं फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती है और दिन भर उनकी बॉडी टायर्डनेस वाली कंडीशन में रहती है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं अपने डेली रूटीन में कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए। अब वो कौन कौन सी आप गलतियां करते हैं सो दैट आपको एक अच्छी नैप नहीं मिल पाती। तो गाइस अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग सोते टाइम करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है इर्रेगुलर स्लीप टाइम, यानी कि आप अपने सोने के टाइम के साथ फ्लक्चुएशन करते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी को 9 बजे सोने की आदत है, अगर आप उसको पुश करते हैं लगभग 10-11 बजे, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी को उस अमाउंट में रेस्ट नहीं मिल पाता जिसको उसकी ज़रूरत है। तो कभी भी अपनी बॉडी को पुश या पहले सोने का कोशिश न करें जब तक बहुत इमरजेंसी न पड़ जाए, क्योंकि एक 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम आप डेली सोते हैं उसी टाइम पे बॉडी आपकी स्लीप मोड पे चली जाती है, आपको लेजीनेस फील होने लगता है। बट हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, मूवीज़ देखने में अपने टाइम को आगे पीछे या फिर फ्लक्चुएट कर लेते हैं और उस वजह से हमारा नींद पूरा नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिएगा एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड पे नींद लेने का। तो गाइस नंबर 2 पे आता है रॉन्ग पोस्चर स्लीप, यानी कि हम अपने बॉडी को किसी भी साइड सो लेते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड, चाहे वो राइट हैंड साइड, चाहे वो पेट के बल। तो गाइस पेट के बल तो कभी नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने से आपकी बॉडी में जो फूड स्टोर होते हैं, जो आप रात का मील कंज्यूम करते हैं, बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है और सुबह सुबह आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और पेट के बल सोने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका पेट साथ साथ आपके साइड मसल्स भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप लगभग 7 से 8 घंटे एक ही पोस्चर पर सोए हैं और पूरी रात उस पर प्रेशर पड़ा है। तो कोशिश करिए पेट के बल न सोने का। अब बात करते हैं इसी में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करते हैं, वो है कि कौन सा बेस्ट पोस्चर है। गाइस जिनको बैक पेन या सर्वाइकल है उनके लिए ध्यान रखिए वो लोग हमेशा पीठ के बल सोएं, इसलिए उनको बैक पेन, सर्वाइकल नहीं होगा। जो लोग हाथ के नीचे गर्दन रख के सो जाते हैं उस कंडीशन में उनको सर्वाइकल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और बेस्ट पोस्चर है सोने का वो है आपका लेफ्ट साइड, आपका दोनों हाथ बगल में रखें। इस कंडीशन में सोने से आपकी बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस होती है वो नीचे की ही तरफ रहेगी और सुबह सुबह आपका पेट या फिर आपका मोशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पेट निकलने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिए हमेशा लेफ्ट साइड सोने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है कंज्यूम मच अमाउंट ऑफ कॉफ़ी एंड टी। गाइस जो रेगुलर बेसिस पे चाय कॉफ़ी पीते हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए, उनको नींद लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आप ऑफिस में लगभग आप 3-4 चाय तो आप पी ही लेते होंगे। तो जो ज़्यादा कैफीन का यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा चाय का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि सोने से लगभग 3 से 4 घंटे तक उससे पहले आपको चाय वगैरह नहीं लेना है एक अच्छी नींद के लिए, क्योंकि कैफीन जो होता है कॉफ़ी में वो आपको नींद को डाइवर्ट कर देती है, आपको एक अच्छी नैप नहीं मिल पाती। तो कोशिश करिए 3 से 4 घंटे पहले ही कॉफ़ी, चाय वगैरह आप मत लीजिए। तो गाइस नंबर 4 पे आता है ज़्यादा खाना या फिर कम खाने से भी आपका नींद पे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट में ब्लोटिंग जैसा फील होगा। ज़्यादा पानी पी लेंगे सोते टाइम, जाहिर सी बात है आपकी बीच बीच में रात में नींद आपकी ज़रूर खुलेगी। तो कोशिश करें जितनी भूख हो हमेशा उससे हमेशा 70% ही खाएँ। अगर आपको 5 रोटी की मान लीजिए भूख है, उस कंडीशन में आपको केवल 3 रोटी ही कंज्यूम करना चाहिए, ताकि बॉडी को उस अमाउंट में मेहनत न करना पड़े उस भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो कोशिश करिए खाली पेट न सोएं। ये भी मत कोशिश करिए कि ज़्यादा हैवी खा लीजिए, उस कंडीशन में आपको नींद नहीं आएगी। तो हमेशा 60 से 70 का रेशियो रखें जितनी आपको भूख हो। तो गाइस नंबर 5 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजिंग टू मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स।
ये हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हम सोने से पहले भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, सोने के बाद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो मोबाइल से निकलने वाली रेज, ब्लू रेज आपकी डायरेक्टली आंखों पे इम्पैक्ट करती हैं। उससे आपको हाइपरमेट्रोपिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए फ़ोन हमेशा सोने से 1 घंटे पहले ही अपने से दूर रख दीजिए, ताकि आप उसके टच में ना आए। वो आपके नींद को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो टू मच यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दिस कैन बी ऑल्सो अफेक्ट योर नैप एंड योर स्लीप। तो कोशिश करिएगा फ़ोन को हमेशा अपने से दूर रखिए, और कम से कम रात में टीवी देखने के लिए, क्योंकि रात में हम अक्सर लाइट बंद करके फ़ोन यूज़ करते हैं। अब पूरी जो उसकी रेज होती हैं वो डायरेक्टली हमारे आंखों पे इम्पैक्ट डालती है। तो कोशिश करिए फ़ोन अपने से लगभग सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले इसको दूर रख दीजिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जब भी हमें सुबह जल्दी उठना होता है तो उस कंडीशन हम लोग अलार्म लगाते हैं। मान लीजिए आपको लगभग 5 बजे उठना है, तो हम लोग अलार्म लगाते हैं 4:55, 4:56, 4:57, 4:58। ये कभी भी रूल फॉलो मत करिए, क्योंकि आप जब भी उस टाइम पे उठते हैं, आपकी बॉडी हमेशा, आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर रेस्ट मोड में होता है। आप लगभग 1 मिनट सोते हैं, फिर से दूसरी बार अलार्म बज जाता है। इस वजह से आपको ब्रेन पे काफ़ी टेंशन क्रिएट होती है नींद लेने में, साथ रिलैक्स मोड में बॉडी को जाने के लिए। तो कोशिश करिए हमेशा एक अलार्म लगाइए सोने से उठने के लिए, ना कि 4-5, और दोनों में 1-1 मिनट का गैप कभी मत रखिए। अपनी हैबिट आप ऐसी बनाइए कि आप एक ही अलार्म में उठ जाइए, ताकि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर रेस्ट मोड से बाहर निकलने में उतनी टाइम मिल जाए। तो ये थी कुछ बुरी आदतें जो आपको अपने डेली रूटीन से हटानी है। अब बात करते हैं कुछ अच्छी आदतें जो आपको सोने से पहले करनी चाहिए, सो दैट आपको एक अच्छी नींद मिल सके। तो गाइस, नंबर 1 पे आता है क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर योर स्लीपिंग। अपना बेडशीट, अपना पिलो कवर हमेशा क्लीन रखें, ताकि आप जब भी बेड पे जाएं आपको फील हो कि हम एक साफ सुथरे जगह पे सोने जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अपने एसी का टेम्परेचर आप 16, 18, 20 तक मत रखिए। ये बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट दे देती है, और उस कंडीशन में आपको नी पेन, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती है। तो कोशिश करिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट लेने का, यानी कि लगभग 23 से 25 के बीच आप टेम्परेचर रखें एसी का, सो दैट आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी कूलिंग मिले, वो आपके बॉडी में डायरेक्टली इम्पैक्ट न डाल सके। और साथ साथ अपने रूम को आप थोड़ा सा डार्क रखिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, बहुत थोड़ी थोड़ी वहाँ से रोशनी आए, एकदम डार्क भी नहीं होना चाहिए, सो दैट आपको रूम में घुसते ही थोड़ी सी लेजीनेस फील हो, और एक आप हेल्दी नींद में जल्द ही आप चले जाए। तो ध्यान रखिए एसी का टेम्परेचर 23 से 25 के बीच में हो, और आपका रूम हमेशा थोड़ा सा डार्क हो सोने से 1 घंटे पहले। और नंबर 2 पे आता है यूजिंग कॉटन क्लोथ। गाइस, बहुत ज़्यादा टाइट पहन के आपको सोना नहीं चाहिए। कोशिश करिए ट्राउजर विथ लूज टी शर्ट एंड लूज पैंट पहनकर आप सोइए, ताकि आपकी बॉडी को फील हो कंफर्टेबल और आपको एक अच्छी नींद आ सके। सो गाइस, नंबर 2 पे आता है फुट मसाज। फुट मसाज आपको एक बहुत ही अच्छा वे है एक अच्छी नींद लेने के लिए। अगर आप फुट मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी को ब्रेन से उसकी वेन्स डायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है। अगर आप थोड़ा सा आप पैरों को अच्छे से दबा दें और उस पर आप एक्यूप्रेशर कर दें, तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन रिलैक्स मोड पे चले जाता है। अगर आप साथ साथ अपने पैरों को अच्छे से धुल के वॉश करके अगर आपको ले सके एक अच्छा शावर, तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो नहाना, फुट मसाज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर आइडिया साबित हो सकता है एक अच्छी नींद लेने के लिए। तो एज नंबर 3 पे आता है प्रॉपर बेड टाइम, यानी कि सोने का एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से नींद ले सके, बीच बीच में आपका नींद ना खुले। तो कोशिश करिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम रखिए, 9 बजे, 10 बजे। इस तरह आप लेट मत करिए सोने के लिए। अगर आप 9 बजे आपका सोने का आदत है, लगभग 9 बजे तक ही आप बेड पे आ जाइए, ताकि आपको नींद आने में भी 5-10 मिनट लग सकता है। इसलिए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग रखिए एक अच्छी नींद लेने के लिए। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं जो बेड पे आ तो जाते हैं बट उनको नींद नहीं आती है। तो उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट है आप कोई सी भी बुक्स, कोई सी भी आर्टिकल, कोई सी भी मैगजीन आप पढ़ने की हैबिट रखिए सोने से पहले। उस कंडीशन में आपको नींद
ज़रूर आएगी, आपको नींद लेने में हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ चीज़ें आप पेन से भी राइटिंग कर सकते हैं सोने से पहले, उस कंडीशन में भी आपको नींद अच्छे से आने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ ऐसा सिंबल होगा, इस पर क्लिक करिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दिस इज योग रत्न, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड sleep. Bye bye. Take care.